बहुत ही अच्छा ऐसे है ये, क्योंकि क्या होता है, दो स्थितियां होती है। संशय जिसको कहते हैं, भ्रम जिसको कहते हैं, विश्वास एक कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। तो हम जैसे एक वर्ड आता है हिंदी का, श्रद्धा कहते हैं ना, बड़ा श्रद्धावान है। तो उसका क्या मतलब है श्रद्धा का? तो श्रद्धा का मतलब ये है कि आपके डाउट्स खत्म हो गए, आपका भ्रम खत्म हो गया, आपके संशय खत्म हो गए, तो ये तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। किसी भी चीज के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए यू हैव टू एंड अप योर डाउट्स। चाहे वो विज्ञान के अंदर है, विज्ञान के अंदर लोग बाग क्यों ज्यादा मानते हैं विज्ञान को? क्योंकि वहां जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डाउट, डाउट का मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम कब होगा? जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, ये एक है, ये ऐसे आपने एक रस्सी पड़ी हुई देखी, तो आपने रस्सी पड़ी हुई देखी, आप इसको क्या समझोगे कि ये जो रस्सी है ये सांप भी हो सकती है। आपने इसको सांप मान लिया, है ये रस्सी। लेकिन यदि जब आपने इस रस्सी को सांप मान लिया और इसको देखकर जो डर उत्पन्न हुआ और जो असली सांप को देख के डर उत्पन्न होगा, दोनों में अंतर होगा क्या? दोनों डर तो सेम ही है, हालांकि नकली है। रस्सी तो है, या नकली सांप को देख के जो डर उत्पन्न हुआ वो और असली सांप को देख के डर उत्पन्न हुआ वो, दोनों सेम है। लेकिन वो डर कब मिटेगा? जब आपको ये पता लग गया कि ये तो रस्सी है, तो डर एकदम छू हो जाएगा। या आपको ये पता लग गया तो नकली सांप है, तो डर खत्म हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है? वो डर क्यों खत्म हो गया? पहले हमने कहा था ना दोनों कंडीशन में डर रहेगा। वो डर क्यों खत्म हो गया? वो डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब आपको असलियत का पता लग गया। तो आपका जो डाउट था, क्या डाउट था? वेदर इट इज ए स्नेक और रोप। अब क्लियर क्या हो गया कि इट इज अ रोप, तो आपका डर खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जहां डाउट है वहीं पर आप अप्लाई करोगे। अब जैसे डाउट क्रिएट हुआ इसी के ऊपर, रस्सी के ऊपर, तो आप क्या देखोगे? और नजदीक जाकर देखोगे। टू क्लियर योर डाउट यू विल इन्वेस्टिगेट, डीपली इन्वेस्टिगेट द थिंग। तो आपने देखा कि सांप कैसा होता है, आगे से थोड़ा सा मुंह बड़ा होता है उसका, और पीछे से बिल्कुल पतली पूंछ होती है। लेकिन रस्सी क्या है? इट इज इवन, ये बिल्कुल है। रस्सी अपने आप से नहीं हिलेगी, सांप मूवमेंट करेगा। ठीक है? तो ये चीजें क्या कर रहे हैं, जब आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आप क्या जान रहे हो? रियलिटी को। यू आर कमिंग नियर टू द रियलिटी, जैसे जैसे आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो ये जो डाउट था कि वेदर इट इज अ स्नेक और ए रोप, इस डाउट ने क्या किया आपको? इट फोर्स यू टू इन्वेस्टिगेट कि एक्चुअल में क्या है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन आपने की उसका नतीजा क्या निकला? यू अराइव एट अ राइट कंक्लूजन कि दिस इज अ रोप नॉट अ स्नेक। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये यहां पर तो डाउट क्या करता है आपका? डाउट यहां पर ये आपके आपको और उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है? जब तक आपकी नॉलेज की कमी रहेगी तब तक डाउट है। तो डाउट के साथ दूसरी चीज क्या हो गई? लैक ऑफ नॉलेज इज डाउट। लैक ऑफ नॉलेज, यहीं से तो डाउट उत्पन्न होता है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, उससे डाउट उत्पन्न होगा। और जब आपको दुरुस्त कर देंगे तो हर चीज क्या होती है, यहां यदि हम बात करें तो हर चीज, एक चीज होती है जनरल, एक चीज होती है सामान्य, और एक होती है विशेष। ठीक है? तो सामान्य और विशेष की यदि हम बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार यहां पर। एक होती है सामान्य और एक होती है विशेष। अब जैसे मान लो एक गाय का झुंड है उदाहरण के लिए, तो उसकी सारी गाय कैसी है? आपको एक जैसी नजर आ रही है ना? आपके लिए सारी गाय एक जैसी है। लेकिन गाय के मालिक को कहा जाए और गाय का जो बछड़ा है वो अपनी मां को ढूंढ लेता है सब होते हुए, तो वो क्या देख रहा है? वो विशेष देख रहा है उसके अंदर। और विशेष जो देख रहे हैं वही पिन पॉइंट करना है। तो साइंस क्या करती है? साइंस आपकी जो जनरल क्लास है उसके अंदर से स्पेशलिटी को निकाल के लाती है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जनरल क्लास कैसे है? जैसे मान लो सब्जी से जनरल क्लास,
ठीक है। उसके अंदर से सब्जी, कौन सी सब्जी, यदि मैं आपको कहूं सब्जी बना लो तो आप क्या बनाओगे? मैं जाए कहूं कि सब्जी बना लो तो आप क्या बनाओगे? जैसे आपने कहा भिंडी, तो भिंडी भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी है, घिया भी सब्जी है, तो दे आर सो मेनी सब्जी। तो आप सब्जी नहीं बना सकते, आप उसमें से कोई एक चीज बनाएंगे, उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ही ये भिंडी बनाऊंगा या आलू बनाऊंगा या टमाटर बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा मैं। तो आप समझ रहे साइंस क्या करती है? साइंस आपको स्पेशलिटी की ओर लेके जाती है, उस चीज को डीपली इन्वेस्टिगेट करती है, और जब वो डीपली इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है, हमारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होते थे पहले, आजकल कैसे होने लगे? स्पेशलिस्ट होने लग गए। वो स्पेशलिस्ट क्या है? उस केवल उस चीज को एड्रेस करते हैं। ईएनटी का डॉक्टर हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, किडनी स्पेशलिस्ट हो गए, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, ये सारी चीजें। तो ये स्पेशलिस्ट क्या कर रहे हैं? ये स्पेशलिस्ट केवल उस चीज पे अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो जहां डाउट होगा वहां क्या है कि नॉलेज की कमी है, और जहां आप उस नॉलेज को पूरा कर लोगे वहां डाउट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन कैसे पॉसिबल होगी? व्हेन यू विल डीपली इन्वेस्टिगेट इनटू द थिंग। तो यदि ये आपका स्वभाव हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। दिन भर के संशय होते रहते हैं ना, भ्रम होते रहते हैं, इल्यूजन्स होते रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या होगा? जैसे कई बार दूर से कोई आवाज आ रही है, आप नहीं सुन पा रहे, तो आप क्या करते हो? अटेंटिवली सुनते हो, कोशिश करते हो ध्यान लगाने की। तो ध्यान लगाने का मतलब क्या है? डीप इन्वेस्टिगेशन, कि वो क्या कह रहे हैं और क्या आवाज आ रही है, किस तरफ से आ रही है वो। ठीक है। आप कोई आवाज आ रही होती है कुछ इस तरह की घर के अंदर, रात को आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो आप टीवी की वॉल्यूम कम कर देते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन करते हैं, टू मेक दैट थिंग क्लियर, उस चीज को क्लियर करने के लिए। तो जब तक डाउट रहेंगे, जब तक इट कैनॉट बी अ साइंस। साइंस क्या है? साइंस जब है जब आपके डाउट दूर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, देन इट इज अ साइंस। तो वो साइंस है। तो साइंस कैसे हुआ इसका जवाब दे रही है, क्यों हुआ का जवाब नहीं दे रही। ठीक है। यदि आप ऊपर से गिरेंगे नीचे तो ग्रेविटी पुल है। आपने गिरने पर देखा कि सारी चीज गिरती हैं, तो वो क्या हो गया? पहले उसको डाउट था। डाउट क्या था? कि सारी चीज नीचे ही क्यों गिरती, ऊपर क्यों नहीं जाती? ये डाउट था ना। इस डाउट से क्लियर हो गया कि देयर इज ए ग्रेविटेशन पुल, इसलिए जाती है। तो जिन जिन लोगों ने भी, शुरू कहां से होती है? हाइपोथेसिस से होती है साइंस शुरू। डाउट से ही साइंस शुरू होती है, और जिस समय वो डाउट खत्म हो जाता है वहां साइंस एंड अप। एंड अप मींस एंड अप रिलेटेड टू दैट टॉपिक। और साइंस इज अ स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग अ थिंग। कोई भी आप काम करते हो उसको उसके रिलेशन के अंदर साइंस है। जैसे आपने पटरी बिछानी है, तो यू विल फोकस ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द लेइंग ऑफ द ट्रैक, उससे संबंधित आप करोगे, उसके अंदर आप कोई और सिद्धांत नहीं लगाओगे। ठीक है। पानी के साथ जब आप कोई वो कर रहे हो, तो पानी के थर्मोडायनेमिक्स के जितने रूल्स हैं वो आप एप्लीकेबल करोगे उसके अंदर। हीट करोगे किस चीज को, तो उससे संबंधित करोगे। ठीक है। एयर से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हो तो एयर डायनेमिक्स की बात करोगे आप। तो साइंस क्या है? साइंस उस स्पेसिफिक, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक पर जब आप फोकस करते हो, तो वो जो परिणाम है, वहां जो डाउट क्लियरेंस है, वो आपकी साइंस है। तो समझ गए? तो इसलिए साइंस का टेम्परामेंट होना जरूरी है। डाउट से ही साइंस शुरू होती है, और जहां डाउट खत्म हो जाते हैं वहां उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर साइंस एंड अप, वहां वो खत्म हो जाती है। क्यों? बिकॉज द थिंग गेट कंफर्म्ड, कंफर्मिटी। तो इट इज ये कह सकते हैं कि यात्रा है, कहां से? डाउट से लेके कंफर्मेशन तक की यात्रा है। और उसका सच्चा सिपाही या सच्चा सैनिक, जो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन है, क्या है हिंदी में ट्रांसलेशन है इसकी? विज्ञान का सच्चा सैनिक है। हाँ मतलब, हाँ ये है प्रश्न पूछने वाला। तो प्रश्न क्यों पूछ रहा है? डाउट है, और डाउट को क्लियर हो गया, बस ठीक है। तो सारी चीज कहां से खड़ी हो रही है? डाउट से ही खड़ी हो रही है। ठीक है। सवाल आपके कब उठेंगे?
जब आपको कोई संशय होगा, कोई भ्रम होगा, कोई इल्यूजन होगा, तभी तो उठेंगे। अब वो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो खत्म है। तो साइंस, जो आदमी अंधविश्वास, इसके अंदर एक शब्द आ जाता है अंधविश्वास, वो विश्वास क्या हो गया? अंधविश्वास देख लेना कैसे लिखे जाए। अंधविश्वास क्या है कि आपने बिना चीजों कंफर्म किए मान लिया, और कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, कोई तर्क नहीं है, ये अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास कौन करेगा? अंधविश्वासी कभी भी सवाल उठाएगा ही नहीं। इसको भी लिंक करोगे आप इसमें, कि जो आदमी अंधी श्रद्धा लेके बैठा हुआ है, वो श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा जिसे मैंने बताया था वो विश्वास है। बस उसे पेरेंट्स ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया कि घर से बाहर निकले और बिल्ली रास्ता काट गई तो नुकसान हो जाएगा। बिल्ली नुकसान कराने कहाँ जाएगी आपका? लेकिन हमने एक बना ली, एक मान्यता बना ली, और हम उस मान्यता के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन लॉजिकली देखते हुए, बिल्ली नुकसान तो हमारे कर्म की वजह से होगा ना। मेरी लापरवाही की वजह से जेब कटेगी मेरी। बिल्ली ने थोड़ी कहा है किसी को जाके कि तू वहां चला जा, ये आदमी जा रहा है, आज मैंने रास्ता काट दिया, इसका नुकसान कराना है। ये सारी चीजें थोड़ी है। समझ में आ गया? तो अंधविश्वास जो है वो क्या है कि आप उस चीज के उसमें आप सवाल ही नहीं उठा रहे हो, आपके अंदर डाउट ही नहीं है। आप जो भी जैसी भी है, जिस जैसा बता दिया आपने, उसको एज इट इज मान लिया। यदि आप जिस चीज को भी एज इट इज मान लोगे तो वो चीज, वो हमेशा आपके लिए एक समस्या बनी रहेगी, और वो आफत भी बनेगी, और आपको जान के ऊपर भी बनाएगी। बहुत सारी बार अंधविश्वासों की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, और इनकी वजह से बहुत सारी चीजें खोई भी है। तो सवाल उठाना हर चीज के ऊपर, हर मान्यता के ऊपर, ऐसा क्यों है, उसका यदि सही जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं जवाब मिलता तो खोजो उसका जवाब। तो ये है। तो इस ऐसे को आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग के अंदर हमें अंधविश्वास से दूर होना है, और डाउट्स जितने क्लियर होंगे उतनी हमारी लाइफ आसान होगी। यदि हमें पता लग जाए किसी भी चीज के बारे में, ये चीज कैसे फंक्शन करती है, तो उसको ऑपरेट करना भी आसान होगा, और हमारे लिए उसके साथ बर्ताव भी आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जब तक आपको ये नहीं पता कि ये करंट है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। और यदि आपको पता है ये करंट है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, ये आग भी लगा सकता है, ये भी कर सकता है, तो आप प्रिकॉशंस भी लेंगे, आप उसके लिए मेजर्स भी वो करेंगे, इंसुलेशन का, इन सारी चीजों का लेंगे। तो इस तरह से करके तो क्या करता है, आपको और जागरूक करता है, आपको और अवेयर करता है, आपको उस चीज की ज्यादा यूटिलाइजेशन करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, उस चीज को ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, ये है। तो इस तरह से आप इसको एलिब्रेट कर सकते हो। और भी डायमेंशन है, एक डायमेंशन मैंने लिया है इसका, ठीक है।